था अपने आज के इस नए वीडियो में। जिन भी स्टूडेंट्स ने महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन किया है, तो उनकी जो कट ऑफ लिस्ट है वो रिलीज़ होने लगी है और आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए भी डेट्स आ गई हैं, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप इस वेबसाइट पर सीधे आ पाएंगे, ठीक है। तो बीकॉम की यहाँ पर आप देख सकते हैं कट ऑफ आ गई है और ऑफलाइन काउंसलिंग की डेट आ गई है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की भी आ गई है। एंड इसके बाद ऑनर्स विद रिसर्च इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, बी लिब आई साइंस, ठीक है। तो इसकी भी आ चुकी है कट ऑफ लिस्ट एंड ऑफलाइन काउंसलिंग की डेट्स, ठीक है। और एक नोटिस भी आया है जिसके बारे में बताऊंगा। तो डिफरेंट आप कोर्सेज की जो कट ऑफ लिस्ट है और जो ऑफलाइन काउंसलिंग की डेट्स है सब आ चुकी हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले आपको ये जो नोटिस है ये दिखा देते हैं। नोटिस में ये कहा गया है कि पहला इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा देखिए, हेड्स ऑफ वेरियस टीचिंग डिपार्टमेंट्स शैल कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस ऑफ ऑल यूजी प्रोग्राम्स इन 2 राउंड्स लेटेस्ट बाई 10 अगस्त 2025, ठीक है। तो आपकी जो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन मोड की जो काउंसलिंग होनी है वो 10 अगस्त तक 2 राउंड में होगी, ओके। तो उसी के लिए कट ऑफ एंड लिस्ट जो है आने लगी है, ठीक है। और ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए डेट्स आने लगी हैं। और यहाँ पर जो लिस्ट आई है उसमें बताया गया है कि किन किन बच्चों ने क्लियर किया है और किनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ऑप्शन क्लिक करके दिखाता हूँ इसमें और फिर आपको समझाता हूँ। हम यहाँ पर निकाल रहे हैं बैचलर ऑफ आई थिंक लाइब्रेरी एंड, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए निकला है डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ऑफलाइन काउंसलिंग कम एडमिशन। तो 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम है ये। और इसके बाद एकेडमिक सेशन 2025-2029 तक चलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग कम एडमिशन, तो आपको कब जाना है? 6 तारीख को आपको जाना है, 6 अगस्त को 11:30 बजे से पहले, ओके। डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी और ईस्ट चंपारण बिहार में आज जाना है आपको, ठीक है। ओपन कैटेगरी यहाँ पर 16 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 8, एसटी के लिए 4 एंड एसटी के लिए 1, ओके। आगे का वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स काउंसलिंग कम एडमिशन इफ वैकेंट सीट्स अवेलेबल आफ्टर फर्स्ट काउंसलिंग। तो अगर सीट्स बचती हैं, ठीक है। और हाँ, एक बात ये कि आपको जो फ़ीस है वो ऑनलाइन ही जमा करनी है समर्थ पोर्टल पर, ठीक है। तो अपने समर्थ पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, जिन बच्चों का कट ऑफ से ऊपर नाम आ चुका है, मीन्स जिनका सिलेक्शन हो चुका है, तो उनको फ़ीस पे कर देनी है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर एडमिशन चाहिए, फिर आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना है, ओके। अब देखिए क्या कहा गया, सीट्स विल बी डिस्प्लेड एट 2 PM ऑन 6। तो 6 अगस्त को 2 बजे के बाद दिखाई जाएंगी कितनी सीट्स वैकेंट हैं। फिर 2 बजे के बाद 2:30 बजे से वैकेंट सीट्स पर काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। अब देखिए कट ऑफ लिस्ट, आप देखिए सेकंड काउंसलिंग के लिए आपको 7 तारीख को जाना है और मेरिट लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट इसमें बताई गई है, ओके। अब देखिए, हाँ, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं वो मैं बता देता हूँ। तो CUT-UG का एप्लीकेशन फॉर्म, NTA स्कोर कार्ड, एंड जब आपने इस महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरा होगा तो उसका अंतिम में एक प्रिंट आउट निकला होगा, वो ले जाना है। 5 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, मार्कशीट क्लास 10 12th की, एंड अदर मार्कशीट ट्रांसक्रिप्ट इफ एनी अदर एबो मेंशन्ड। तो उससे ज़्यादा मतलब है नहीं। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, मीन्स आप अपना आधार कार्ड की 2-3 फोटो कॉपी लेते जाइएगा, 2 लेते जाइए, ठीक है। और ओरिजिनल एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी सर्टिफिकेट्स, अगर आप कोई स्पोर्ट्स में रह चुके हैं तो उसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल ले जाएं, ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट, बैंक अकाउंट डिटेल्स किसी भी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी कहा गया है ना। हाँ, अब देखिए ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं इनका ओरिजिनल भी लेते जाएं और सेल्फ अटेस्टेड फोटो कापी 2-2 करवा लें सबकी, ओके। सेल्फ अटेस्टेड मीन जहाँ पर उसमें जगह खाली हो वहाँ पर नीचे साइन करेंगे अपनी, ओके। तो ये करना होता है और इसकी भी फोटो कापी आपको ले जानी है। तो बैंक की पासबुक की फोटो कापी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने स्कूल से ओरिजिनल ले जाना है, ठीक है। और इसके बाद ओरिजिनल ही लगेगा। ट्रांसफ़र और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी ले जाएं, एफिडेविट फॉर पीरियड गैप सर्टिफिकेट भी बनवा लें इफ़ एप्लीकेबल, और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, ओके। इसके बाद SC ST OBC सर्टिफिकेट, कोई भी अगर आप कैटेगरी से रिलेट करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट। और क्या कहा गया है, OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड EW सर्टिफिकेट विच शुड हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2025, मीन्स 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, ठीक है। जो भी EWS या फिर OBC NCLC का सर्टिफिकेट होगा। और इसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर्स वेयर
एवर अप्लीकेबल। तो एम्प्लॉय वहाँ पर अगर कुछ काम करते हैं तो वहाँ पर अगर उनके कुछ मान लीजिए बच्चे हैं पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो फिर उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी एक बनेगा, उससे मतलब है नहीं आपको। आगे अंडरटेकिंग वेर एवर अप्लीकेबल और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ 100 रुपीज़। अगर किसी भी कागज़ आपके पास नहीं है, किसी मतलब डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए अंडरटेकिंग आपको बनवाना है, ठीक है। और अंडरटेकिंग के बाद एंटी रैगिंग फ्रॉम ड्यूली साइंड बाय द स्टूडेंट्स ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। तो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर 100 रुपये का, उसमें एंटी रैगिंग का आपको बनवाना है, ठीक है। इसके बाद एंटी रैगिंग फ्रॉम ड्यूली साइंड पेरेंट्स का साइन वाला 100 रुपये का बनेगा, ठीक है। तो ये बनवा लेंगे आप। एनी अदर डॉक्यूमेंट इफ नीडेड प्लीज स्पेसिफाई। क्या कहा गया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी रिटेन्ड परमानेंटली बाय द यूनिवर्सिटी। तो जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ सब यूनिवर्सिटी रख लेगी अपने पास, ठीक है। और इसके बाद अब देखिए यहाँ पर क्या गया, फर्स्ट लिस्ट फॉर काउंसलिंग कम एडमिशन 4 ईयर बैचलर ऑन रिसर्च लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ओपन कैटेगरी वाले इतने बच्चों को सिलेक्ट किया गया है और ये इतने बच्चे, ठीक है। ओबीसी एनसीएल के लिए इतने बच्चों को, और इसके बाद एससी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओके। अब वेटिंग लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट में ये सब बच्चे हैं, ठीक है। ये वेटिंग लिस्ट वाले हैं कैटेगरी वाइज, ओके। तो आप समझ गए आपको कब जाना है, डेट्स टाइम सब बता दिया गया है। अब एक और देख लेते हैं कोर्स का। अब जैसे हम देखें बी कॉम का, ओके। बी कॉम में आएंगे तो इसमें क्या कहा गया है, 5 अगस्त में आपको जाना है 10 बजे से पहले। गेट क्लोजिंग टाइम 11:30 बजे। और काउंसलिंग जो ड्यूरेशन होगी वो 11:30, वो 11:45 से होगी। और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में आपको जाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरिट लिस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इतने बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, फिर ये आगे वेटिंग लिस्ट लगी हुई है, ठीक है। तो और इसके आगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के इतने बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट लगी हुई है। ओबीसी एनसीएल के इतने बच्चों को सिलेक्ट किया गया है और फिर ओबीसी एनसीएल की वेटिंग लिस्ट लगी हुई है, ओके। फिर एससी एसटी कैटेगरी भी इसी तरह है। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं कि आप फीस जो है वो पे करेंगे। क्या कहा गया, from the pool of candidates who report within due time on the day of counseling, admission would be done in order of merit for all categories subject to reservation rules and overall intake capacity of 33 seats in BCom। BCom में 33 सीट्स हैं, ठीक है। जब ये फुलफिल हो जाएंगी, कुछ बचेंगी, देन वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को मौका दिया जाएगा। फीस पे कर दें समर्थ पोर्टल पर, ओके। और अगली इन्फॉर्मेशन इसमें कुछ आपके लिए है, आपका जो एडमिशन है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही पक्का माना जाएगा। डॉक्यूमेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने आपको बता ही दिया है। क्या कह रहा है, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट इश्यूड विद इन लास्ट 6 मंथ इज एसेंशियल फॉर ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स। लास्ट 6 महीने का ही ओबीसी एनसीएल होना चाहिए। अब देखिए एफिडेविट जो स्टूडेंट्स के द्वारा भरा जाना है एंटी रैगिंग, वो ये रहा। और इसके बाद गार्जियन के द्वारा भरा जाने वाला ये रहा, इसका प्रिंट आउट निकलवा लें और इसको फिल करके ले जाना है आपको, ठीक है। और 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पर। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये होना चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये होना चाहिए, ठीक है। पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट आपको दिया गया है और कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी के लिए भी दिया गया है। अंडरटेकिंग अगर कोई चीज़ नहीं है आपके पास तो अंडरटेकिंग लगाने के लिए ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर बनवाना है आपको, ठीक है। तो ये आपका रहेगा अंडरटेकिंग एक और, ओके। तो इतना सब आपको, ये लिंक मैं आपको दे दूंगा, यहाँ से आप इसको प्रिंट आउट करा लेंगे, ठीक है। और बाकी कट ऑफ मैंने आपको दिखाई दी है। तो कब आपको जाना है ये भी मैंने बता दिया, आपको जाना है, ठीक है। एक सेकेंड, तो यहाँ पर सब कट ऑफ अपनी देख लेंगे और बाकी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें क्या कहा, इसमें कहा गया था, ठीक है। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है फीस जमा करके अपना एडमिशन पक्का करें और वहाँ पर जाएं, ठीक है। और जो वेटिंग लिस्ट में है उनमें से जिन बच्चों को जाना है वो भी जा सकते हैं, क्योंकि जब सीट्स बचेंगी देन आपको वहाँ पर काउंसलिंग के लिए कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ बने रहेंगे, पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू सो मच।